हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी मैथ्स पर। तो हम लोग दो चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था हमारा सेट्स, सेकंड चैप्टर मैंने आपको कराया था रिलेशंस। उसके बाद हम लोगों ने एमसीक्यू प्रैक्टिस करे थे सेट्स के और रिलेशंस के। अगर आपने वो चीजें नहीं अभी तक देखी है तो आप वीडियोस आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेट्स की अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दी है बेटा, और रिलेशंस चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहां से जाके अपने चैप्टर्स क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद रिलेशन के बाद हमारे देखिए सिलेबस में क्या डिफाइन होता है। सबसे बेसिक सेट्स होता है, उसके बाद रिलेशंस एंड फंक्शंस होता है। लॉगरिथम्स करके कभी हमारा सिलेबस में ना मेंशन ही नहीं किया जाता, लेकिन फंक्शंस रिलेशंस आपको मैं पढ़ा चुका हूं। फंक्शंस पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक बार लॉगरिथम्स का चैप्टर में पढ़ाऊं कि आपको लॉग की नॉलेज होनी चाहिए कि बेस कैसा होना चाहिए उसका। एक्सपोनेंट्स में पढ़ाना चाहता हूं आपको कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, या लॉज ऑफ लॉगरिथम्स या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं लॉग की। इसके बाद एक चैप्टर मैं आपको कराना चाहता हूं कि इसके बाद मैं आपको बेसिक इनइक्वालिटीज के बारे में बताऊं कि इनइक्वालिटीज कैसे काम करती हैं, कैसे मॉडुलस इनइक्वालिटी काम करती है, कैसे आपकी फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी काम करती है। लॉग में भी अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मेंटिसा क्या होते हैं, इसमें भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। देखिए आपको लॉग का क्वेश्चन ना डायरेक्ट आपको देखने को ही नहीं मिलता, आपको लॉग का क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में देखने को मिल जाता है। फंक्शंस चैप्टर में आपको डोमेन रेंज निकालने में आपको लॉगरिथम्स दिख जाते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी में आपको लॉगरिथम्स दिख जाते हैं। तो लॉग आपका इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सिलेबस में आ जाता है, आपके क्वेश्चंस में आ जाता है। आपको कंसेप्ट आता है, आपको डोमेन रेंज निकालनी आती है, लेकिन अगर आपको लॉग का कंसेप्ट नहीं पता तो आप डोमेन रेंज निकालने में बेटा कंफ्यूज हो जाओगे। आपको लॉग का कंसेप्ट नहीं आता तो आप इंटीग्रेशन करने में दिक्कत करोगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसे हम बेसिक से अपनी चीजें उठा रहे हैं, तो बेसिक से ही हम क्या क्लियर करें, बेसिक से ही हम अपना पहले लॉग चैप्टर पढ़ें, फिर हम उसके बाद इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 5 से अपना फंक्शंस के ऊपर स्विच कर जाएंगे। वहां पे फिर हम फंक्शंस पढ़ेंगे कंप्लीटली, क्या फंक्शन होता है, क्या हमारा वहां पे वन वन फंक्शन होते हैं, ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, डोमेन और रेंज कैसे निकाली जाती है, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, इनवर्स निकाला कैसे जाता है, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, वो सब चीजें हम देखेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले ये दो चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो अगर आप में से कोई बच्चा सोच रहा है कि सर ने सिर्फ रिलेशन पढ़ाया और वहां पे खत्म कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। हमने रिलेशंस पढ़ा क्योंकि वो एक अलग पर्सपेक्टिव था। फंक्शंस पढ़ने के लिए मैं उसका आपका कोर स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर दूं, ताकि हमारी नींव अगर मजबूत होगी ना तो बिल्डिंग खड़ी करने में हमें भी आसानी हो, ठीक है। तो बेसिक से अगर हम बात करते हैं तो आज सबसे पहले लॉगरिथम्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं वो देखेंगे। सबसे पहला देखिए हम पढ़ेंगे सबसे लॉगरिथम पढ़ने के लिए ये देखिए सबसे बेसिक चीज हमें ना एक्सपोनेंट्स पता होनी चाहिए कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। हम में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब चीजें क्लियर नहीं होती, क्रिस्टल क्लियरिटी नहीं होती है चीजों की। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखेंगे, फिर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीखेंगे कि a टू द पावर x का क्या ग्राफ होता है, e टू द पावर x का कैसा ग्राफ होता है, तो उसके ग्राफ भी देखेंगे, उस फंक्शन को भी समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बेटा लॉग पे स्विच करेंगे और लॉग की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो लॉग में इतना हम पढ़ेंगे। ये सब चीजें पढ़ने के बाद फिर मैं आपको लॉग के एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराऊंगा, जैसे कि आपके सेट्स और रिलेशंस चैप्टर के मैंने एमसीक्यू कराए थे, तो आपके वो सब प्रैक्टिस मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो प्रैक्टिस सेशन के लिए देखिए 10 या 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन मैं आपको यूट्यूब पे दे दूंगा। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का भी मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको मुझसे किसी को पर्सनली कोई क्वेरी है या कोई मैसेज करना है तो मैं नीचे व्हाट्सएप का भी नंबर अपना डाल देता हूं, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं मुझे। और लास्ट चीज, एक क्लासरूम आईडी जो कि टीचमेंट ऐप पर मैंने क्लासरूम बना रखा है, वो आईडी दे रखी है, आप वहां पे एनरोल कर लीजिए। आपको वहां पे टेस्ट भी मिलेंगे, आप टेस्ट करके अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं, अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं। दूसरी चीज, वहां पे सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन हम लोग लाइव क्लास रखेंगे जिसमें हम मल्टीपल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव में अगर हम बैठे हुए हैं, कि एग्जाम हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम कैसे उन चीजों से डील करेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, हमारा चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमारे सामने आती है कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं कि मैं कोई एक चीज लिख रहा हूं कि a टू द पावर x इज इक्वल टू b, सपोज करिए, चलिए ये b भी अभी हटा देता हूं मैं आपका। मैंने आपके सामने एक चीज लिखी a टू द पावर x,
देखिए बेटा, जब कभी भी ऐसी फॉर्म में कोई वेरिएबल्स लिखे होते हैं, देखिए ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। अब जरूरी नहीं है कांस्टेंट भी हो सकता है, a जो है हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है, या x भी हमारा वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो जो नीचे होता है ना, नीचे वाले को हम लोग कहते हैं ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है, बेस है। और जो ऊपर वाला होता है, इस ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं कि ये हमारी, या तो इसको हम बोलेंगे ये हमारी पावर है, या इस चीज को हम बोलते हैं कि ये हमारा एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो कभी भी a टू द पावर x आपको लिखा हुआ दिखेगा तो नीचे वाले को हम लोग बेस बोलते हैं, जो ऊपर लिखा होता है उसको हम पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इतनी चीज जरूर क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अगर देखिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल्स की बात करें तो सपोज करिए 5 की पावर 3 लिखा हुआ है, या आपको मैंने x की पावर 9 लिख दिया, या मैंने 9 की पावर x लिख दिया, तो ये एक्सपोनेंट्स के ना अलग अलग एग्जांपल्स हैं आपके सामने। ठीक, तो ये होता है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट बेसिकली क्या चीज हो जाएगी, एक्सपोनेंट बेसिकली वही चीज हो जाएगी कि आपका जब भी ये दिया हुआ है ना बेटा, क्या दिया हुआ है, आपका जब भी a टू द पावर x कुछ भी एक चीज दी हुई है, ठीक है, उसमें जब भी हम बेस और एक पावर आ जाएगी, उसी चीज को हम लोग एक्सपोनेंट्स कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे हम स्विच करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट ना, अगर आपसे बात करूं तो टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास 3 होते हैं। सबसे पहला हमारे पास एक होता है इंटीग्रल एक्सपोनेंट। क्या होता है, इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। दूसरा फिर हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है रेशनल एक्सपोनेंट्स, और थर्ड चीज हमारे पास होती है बेटा रियल एक्सपोनेंट्स। रियल एक्सपोनेंट्स एक एक को हम आराम से समझेंगे। देखिए आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर या लॉग जो है एक्सपोनेंट्स और लॉग की नॉलेज अच्छी खासी होगी, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि अगर हम बेस से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजों से उठा के ऊपर लेके आऊं। आपको मैं यहां 0 से उठाऊंगा, आपको ऊपर लेके आऊं। मेरा ये मोटिव रहता है कि अगर एक भी बच्चा अगर लैग कर रहा है तो मेरी क्लास देखने के बाद वो बच्चा कहीं भी पिछड़ के ना रह जाए, उसको ये ना लगे कि सर आपने ऊपर ऊपर से बता दिया। सेकंड चीज, आप में से जो बच्चे मतलब जिनको अच्छे से आता है, आप वीडियो को 2x पे करके देख लीजिए अगर ये, ठीक है। लेकिन हमारी क्लास में ना हर तरह का कैंडिडेट होता है, किसी को कोई थोड़ा स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, ठीक। किसी का IQ थोड़ा सा कम होता है, किसी का IQ थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो जिसकी अच्छी खासी पकड़ है, जो सिर्फ रिवीजन के लिए हमारी वीडियोस देख रहा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, 2x पे आप वीडियो लगाइए, आप देख डालिए, ठीक है, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। ये गारंटी देता हूं, आपका कंप्लीट सिलेबस में करवा रहा हूं। चैप्टर में कोई भी चीज मैं आपकी छोड़ के नहीं चल रहा कि ऐसा मैं कुछ कर रहा हूं कि हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अगर दे रहा हूं तो मैं यहाँ पे ना कुछ चीजें दे देता हूँ। पेड कोर्सेज में हम लोग कंप्लीट देंगे। मोस्टली टीचर्स ऐसा करते हैं कि यूट्यूब पे पढ़ाते ही वो इसलिए कि क्या करें, अटेंशन गेन करें, ठीक है, वो भीड़ इकट्ठा करें और अपना पेड कोर्स लगा दें। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए, आप पढ़ के देखिए। आपको अगर ये लगे कि हाँ सर इस चैप्टर में से आपने ये वाला टॉपिक डिस्कस नहीं किया, आप मुझे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके चलता हूं कि हर एक एस्पेक्ट को छू लूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो देखिए टाइप ऑफ एक्सपोनेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम इंटीग्रल समझते हैं कि इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं। देखिए बेटा इंटीग्रल एक्सपोनेंट, देखिए नाम सजेस्ट कर रहा है मैं इंटीग्रल मतलब जहां पे एक्सपोनेंट्स जो है इंटीजर की फॉर्म में होंगे। एक्सपोनेंट्स कैसी फॉर्म में होंगे, इंटीजर की फॉर्म में होंगे। इंटीजर्स कैसे होते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब इंटीजर्स पे भी अगर आपको लग रहा है तो इंटीजर्स आपको नहीं, जैसे आपको रियल नंबर्स नहीं पता क्या होते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सब जब केवीएस का टाइम पे आया था, केवीएस के एग्जाम आने वाला था, तब भी मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है। आपको प्लेलिस्ट में ना रियल नंबर्स के नाम से मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, रियल नंबर्स में जाइए, आपको कंप्लीट अगर इतना बेसिक जानना है कि रियल नंबर्स कैसे होते हैं या होल नंबर्स, इंटीजर्स और हमारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो वाला बेसिक भी क्लियर करना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप रियल नंबर्स वाली प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। तो इंटीजर हमारे कैसे होते हैं, इंटीजर होते हैं 0 1 2 ऐसे चलते हैं, फिर इधर माइनस में भी चलते हैं, -1 -2 सो ऑन इधर चलते हैं। तो कभी भी सपोज करिए कि हमारे पास a टू द पावर n है, 3 फॉर्म से देखिए हमारा इंटीग्रल एक्सपोनेंट हो जाता है a टू द पावर n। एग्जांपल ले लीजिए इसमें आप,
आप कहोगे सर x टू द पावर 5, x टू द पावर 7, y टू द पावर 9। देखिए क्या हो गया, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब कि पावर, पावर जब भी इंटीजर की फॉर्म में होगी तो वो इंटीग्रल एक्सपोनेंट होगा। इसको और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर -n। अब इंटीजर तो सर नेगेटिव भी होते हैं तो -n लगा दिया, तो x टू द पावर -5। इसी चीज को हम 1/x टू द पावर 5 लिख देते हैं। ठीक है, पहले तरीके से हमने इंटीग्रल एक्सपोनेंट देख लिया, दूसरा ये। और थर्ड वे हो सकता है कि इसमें 0 हो, a टू द पावर 0। पावर में या तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, पावर में या तो नेगेटिव नंबर्स होंगे, पावर में या फिर 0 होगा। ठीक है, तो वो इंटीग्रल एक्सपोनेंट होते हैं। किसी की भी पावर 0 कर दो तो आंसर हमेशा 1 आता है। ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूँ रियल नंबर्स वाली चीजों में। ये आपको जब मैंने पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था, पॉलिनोमियल्स का भी प्लेलिस्ट बना हुआ बेटा। देखिए आप लोगों के लिए अच्छी चीज क्या होगी कि कुछ चैप्टर्स उस टाइम मैंने कराए थे, तो आपको जैसे पॉलिनोमियल्स हो गया, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हो गया, वो 9th 10th वाले चैप्टर्स है। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देख लीजिए। और 11th 12th तो हम अभी अपना कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स देखिए मैंने क्या बताया। इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स में बेटा पावर आपकी या तो पॉजिटिव होगी, या पावर आपकी नेगेटिव होगी, या पावर आपकी 0 हो जाएगी। ये होते हैं हमारे इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। अब दूसरी चीज पे हम डिस्कस करते हैं। दूसरा हमारा क्या आता है, दूसरा हमारा देखिए रैशनल एक्सपोनेंट्स आता है। जैसा कि इसमें नाम मिलेगा, एक्सपोनेंट क्या होती है, एक्सपोनेंट होती है बेटा पावर। रैशनल मतलब कि जब पावर रैशनल नंबर्स की फॉर्म में हो जाएगी। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं सर, जहां पे p/q की फॉर्म होती है। फिर वही चीज कहूंगा मैं आपको, प्लेलिस्ट में आप रियल नंबर्स वाली में जाइए, आपको कंप्लीट मिलेगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। रैशनल नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे होते हैं। q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 नीचे आ जाता है तो अनडिफाइंड वाला केस हो जाता है हमारा। ठीक, तो रैशनल नंबर में एक्सपोनेंट्स हम देख चुके। तो इसमें क्या करेंगे हम कि a टू द पावर 1/2 मिल जाए सर, मुझे a टू द पावर -1/2 मिल जाए सर। तो ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे हो जाते हैं बेटा रैशनल एक्सपोनेंट्स। अब इसको और किस तरीके से हम देख सकते हैं, देखिए इसको मैं ये कह सकता हूँ कि जनरलाइज अगर मैं इसको कर दूं, देखो बेटा अगर मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं तो a टू द पावर, मान लो इधर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है nth रूट ऑफ a, मतलब a टू द पावर 1/n। इसका मतलब होता है nth रूट ऑफ a। तो अगर आपके सामने सोचिए ये लिखा हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका मतलब है 2 की पावर 1/2। आपके पास लिखा हुआ क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये है आपका 2 की पावर 1/3। आपके सामने लिखा हुआ है 5th रूट ऑफ 2, तो इसका मतलब है 2 टू द पावर 1/5। देखिए रैशनल एक्सपोनेंट, इंटीग्रल से आप सीख गए कि इंटीजर की फॉर्म में होगा, रैशनल से अब आप सीख गए हो कि रैशनल में 1/, की फॉर्म में होगा। 1/, भी हो सकता है, p/q याद रखिए आप। इसको मैं सपोज करिए ये भी तो लिख सकता हूं कि यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करिए मैंने आपको लिखा कि a टू द पावर p/q, इसको मैं लिख कैसे सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि यहाँ तो क्यूथ रूट लगा दिया कि क्यूथ रूट है a टू द पावर p, या इसको मैं लिख सकता हूं क्यूथ रूट ऑफ a, इसका होल पावर p। इन दोनों में से मैं किसी भी तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, तो जो 1/, में होता है ना उसका उतना ही रूट चला जाता है। जैसे 1/2 है तो सेकंड रूट, 1/3 है थर्ड रूट, 1/4 है फोर्थ रूट, 1/nth है, n है तो nth रूट, 1/q है तो qth रूट, 1/p होता तो pth रूट। ठीक है, और जो ऊपर होता है वो तो होल पावर ही होती है, वो तो आप जानते हैं अच्छे से। तो ये चीज होगी हमारी। नेक्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, रियल एक्सपोनेंट्स। अब रियल चीज आ गई यहाँ पे। अब रियल देखो क्या होता है, जहां पे बेटा रैशनल और इररेशनल दोनों ही होते हैं वो रियल होता है। तो जब भी हमारा एक्सपोनेंट, जैसे मान लो कि a टू द पावर √2 लिखा है, हमें ये चीज ध्यान रखनी है रियल एक्सपोनेंट्स के केस में। जब भी हमारी पावर बेटा जो है वो हमारी अगर रैशनल नंबर में होगी, इररेशनल जो हो जाएगी अगर। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको, जब भी हमारी पावर इररेशनल हो जाती है, कैसी हो जाती है, हमारी पावर जो है वो इररेशनल की फॉर्म में हो जाती है, तो उसको हम रियल बोलेंगे। अब सपोज करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, 2 की पावर √2। ठीक है, ये रियल एक्सपोनेंट हो गया हमारा। अगर मैं कह दूं कि हमारी पावर रैशनल हो जाती है, हमारी पावर रैशनल हो जाती है, तो रैशनल एक्सपोनेंट ही हो जाता है फिर। तो रियल एक्सपोनेंट में ही रैशनल कहीं ना कहीं आ जाता है आपका। ठीक, तो थर्ड चीज हमने क्या देखी, रियल एक्सपोनेंट्स का केस हमने जान लिया। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं हम लोग। यहाँ सपोज करिए मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ
कि ए जो होता है हमारा बेटा रियल नंबर से बिलोंग करता है। क्या ये चीज मैं कह सकता हूं? किस किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको ये चीज बताई कि सपोज करिए मेरे पास a टू द पावर n है, इसको मैं एक्सपोनेंट्स को ना जनरलाइज कर रहा हूं, तो यहाँ पे a हमारा पॉजिटिव रियल नंबर कंसीडर कर लेते हैं और n हमारा क्या हो जाएगा रियल नंबर से। n को तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, रेशनल, इरेशनल, फिर नेगेटिव इंटीजर्स में, पॉजिटिव इंटीजर्स में कुछ भी डाल सकते हैं। बेस को हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। अगर जनरल फॉर्म में मैं बात करता हूं, ये हमारी जनरलाइज्ड फॉर्म हो जाती है। कैसी फॉर्म हो जाती है? ये हमारी जनरल फॉर्म हो जाती है। कैसी? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में हमने क्या जनरलाइज कर दिया? a टू द पावर n, a बिलोंग्स कर जाता है पॉजिटिव रियल नंबर से और n बिलोंग्स कर जाता है हमारा रियल नंबर से। तो यहाँ हम लोग देखिए तीनों एक्सपोनेंट्स के बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग अपनी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। अब एक एक लॉज देखिए मैं आपको लिखवाता चलता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ, ठीक है। हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट लॉ के बारे में। देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि अगर जब भी बेस सेम होते हैं, हमारे बेस सेम होते हैं, पावर्स अलग होती है, वो प्रोडक्ट में दिया हुआ है, तो बेटा वो हमारा बन जाता है a टू द पावर m प्लस n। पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं। दूसरा क्या होता है? a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n होता है। जब बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर्स हमारी वहां पे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तीसरा लो देखिए देख लेते हैं। तीसरा लो हमारे सामने है a टू द पावर m और इसकी होल पावर n करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं a m इंटू n। तो ये हो जाएगा a टू द पावर mn, ठीक है। फोर्थ लो पे अगर हम बढ़ते हैं, फोर्थ देखिए अगर आपके सामने लिखा हुआ है कि ए बी मल्टीप्लाई में है, उसकी होल पावर m है, तो आप इन पावर्स को ना सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट करोगे तो a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं अगर हम, तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि अगर a बाय b इसकी होल पावर में m लिखा हुआ है तो हमारा a टू द पावर m अलग हो जाएगा और नीचे b टू द पावर m अलग हो जाएगा। और इस केस में हम लोग बेटा b नॉट इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, ठीक। अब क्या क्या मैंने आपको लॉज में क्या क्या चीजें बता दी कि अगर बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, प्रोडक्ट हो रहा है। बेस सेम होगा तो दो केस होंगे, या तो प्रोडक्ट होगा या आपका डिवाइड होगा। प्रोडक्ट है तो पावर्स को ऐड कर दो, बेस सेम रहेगा। फिर बेस अलग अलग है, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर्स को माइनस कर दो। फिर a की पावर m उसकी होल पावर में n करोगे जब भी आप, तो आप क्या करो, ब्रैकेट जैसे ही हटेगा ना, ये ब्रैकेट जैसे ही हटेगा तो आपका m इंटू n हो जाएगा, ठीक। फिर a b है साथ में और उसका ब्रैकेट पावर m है, तो ब्रैकेट खोलो अलग अलग पावर दे दो। क्या करो, ब्रैकेट खोलो अलग अलग पावर दे दो। ऐसे डिवाइड में है a बाई b, उसकी होल पावर m है, तो ब्रैकेट खोलो अलग अलग पावर दे दो। अब b जो है डिनोमिनेटर में था तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारे लॉज हो गए बेटा। एक चीज और मैं यहां से आपको सिखाऊंगा, स्लाइड एक बार मैं ऐड कर लेता हूं इसमें। एक चीज मैं आपको देखिए और सिखाना चाह रहा हूं कि हमारा क्या होता है कि सपोज करते हैं कि हमारे सामने देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना मार्क कर सकते हो आप, मैं येलो से लिख देता हूं। सपोज करिए हमारे सामने लिखा हुआ है a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n। a की पावर m इक्वल है a की पावर n की, ठीक। तो उस केस में हम लोग कहते हैं m इज इक्वल टू n होगा कि ये दोनों पावर सेम होगी, और कंडीशन लगा देते हैं बट जो हमारा -1 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ये हमारा a इज नॉट इक्वल टू, जब भी हमारा a की वैल्यू, जब भी हमारी a की वैल्यू मतलब बेस की वैल्यू में अगर -1, 0 और 1 आ गया, तब तो हम ये नहीं कह सकते कि a की पावर m इक्वल a की पावर n होगी, ठीक है। देखिए मैं कैसे बताता हूं आपको, इसको समझा देता हूं। सपोज करिए कि मेरा बेस में ना -1 है, तो -1 की पावर मैंने लिखा 2 इज इक्वल टू -1 की पावर 4। तो देखिए ये भी 1 देगा और ये भी 1 देगा, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 4। आगे ना एक्सेप्शन आपका, जब भी आपका -1 होगा, हो सकता है दोनों पावर सी बन रही हो इसलिए वो इक्वल आया है। दूसरा केस देखिए आप, पहला केस आपने देख लिया, दूसरा देखिए आप 1 लेके देखिए,
जीरो लिए, जीरो की पावर m इक्वल टू जीरो की पावर n होता है यहाँ पे, लेकिन m इज नॉट इक्वल टू n होगा, ठीक है। थर्ड चीज देखिए, अगर मैं इसको 1 मान लूं तो 1 की कुछ भी पावर आप कर लो, 1 की पावर 7 इक्वल टू 1 की पावर 8, तो हम यहां से भी नहीं कह सकते कि 7 इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो जब भी बेस की वैल्यू -1, 0 और 1, ये तीन चीजें होंगी ना बेटा, बेस की वैल्यू क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, बेस की वैल्यू में जब भी हमारे पास -1, 0 और 1 होगा, तब तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों पावर सेम हो। इसके अलावा हमारा बेस में कुछ भी आ जाए, इसके अलावा हमारा बेस में कुछ भी आ जाए, उस केस में अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है कि बेसिस की पावर इक्वल हो रही है, तो हमेशा वो पावर्स इक्वल होगी। सपोज करिए 7 की पावर 3 है, वो कब इक्वल होगी, जब 7 की पावर 3 ही दिया होगा, तो m और n बराबर होने चाहिए आपके, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ होता है आपका, ये भी मैंने चलिए आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या आता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे सामने एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, एक बार साउंड देख लेता हूँ, साउंड ठीक से चल रही कि नहीं चल रही, ठीक है हमारी साउंड चल रही है, क्योंकि कई बार एक बार वीडियो में क्या हुआ था कि हमारा 25 मिनट के बाद जो है साउंड रुक गया था, तो उसके बाद से अब हम चेक कर लेते हैं साथ साथ में, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए क्या होता है। अब फंक्शंस देखिए मैं आपको क्लियर बताऊंगा, जब फंक्शंस का चैप्टर आएगा ना तब मैं आपको सिखाऊंगा फंक्शन क्या होता है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि थोड़ी सी नॉलेज आपको फंक्शन की होगी कि फंक्शन डिफाइंड होता है कि नहीं भी दो सेट्स के ऊपर, कि जैसे रिलेशन होता था ना, रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या होता था, ए से ए की रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होता था, ए का रिलेशन बी के साथ। ऐसी फंक्शंस भी ना सेट्स के ऊपर काम कर रहा होता है। तो एज्यूम करते हैं हम अपना कि हमारा एक फंक्शन है f, ये फंक्शन हमारा a टू b जा रहा है, ये फंक्शन हमारा सपोज करिए रियल नंबर पे लगाता हूं मैं, इसको हटा देता हूं, तो रियल टू रियल हमारा फंक्शन जा रहा है, ठीक है, रियल टू रियल फंक्शन हमारा जा रहा है। एक मिनट के लिए मैं आपकी वीडियो बेटा पॉज कर रहा हूं, यहाँ पे आपको ना दोबारा होगा, बेल बजा रहा है कोई बात, ठीक है। हाँ तो हम शुरू करते हैं बेटा अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब पढ़ रहे हैं हम लोग, तो देखिए इसमें ना फंक्शन जब सिखाऊंगा मैं आपको क्लियर पूरा डेफिनेशन बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि कोई रियल नंबर्स पे हम लोग एक फंक्शन डिफाइंड है, और ये फंक्शन जो है हमारा वो सपोज करिए लिखा हुआ है a टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल है ना, तो एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में होगा, या तो आपका a टू द पावर x होगी चीजें, या आपकी e टू द पावर x होगी। ये मैं आपको बताऊंगा कि कब e टू द पावर x होगा, कब आपका a टू द पावर x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो इज इक्वल टू a टू द पावर x है, और डिफाइंड क्या है कि a जो है मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, कि a मेरा पॉजिटिव होना चाहिए रियल नंबर्स, और x मेरा कुछ भी हो सकता है, x मेरा रियल नंबर होगा, कुछ भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने एक जनरल फॉर्म भी अभी यहाँ देखी थी जस्ट पहले, जनरलाइज्ड फॉर्म में मैंने आपको क्या सिखाया था कि a टू द पावर n और a मेरा रियल नंबर्स होगा। तो ऐसे ही जो हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा, वो हमारा फंक्शन ऐसे ही डिफाइंड होगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू a टू द पावर x, वेयर जो a होगा हमारा वो 0 से बड़ा होगा, एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। इसको ध्यान से समझिएगा, हर बच्चा अच्छे से समझेगा इसको, ताकि यही हमारा बेस बनेगा आगे जाके लॉग सिखाने में। जब मैं आपको लॉग सिखाऊंगा कि लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, यही चीज काम आएगी। वहां पे कई बार बच्चों को डाउट आ जाता है कि सर क्यों तो हमारा बेस 0 से बड़ा होगा, और क्यों सर मेरा ये नॉट इक्वल टू 1 होगा बेस। यहाँ पे देखिए बेस है a टू द पावर x, लॉग भी जब हम सीखेंगे तो ये वो a जो है वहां पे भी लॉग में भी बेस का ही काम करेगा हमारा, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइंड जो होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो इसी तरीके से डिफाइंड है कि जहां पे हमारा बेस जो है 0 से बड़ा होगा और a नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो इस केस में देखिए एक चीज मैं यहां से आपको सिखाता हूं, डोमेन और रेंज का कंसेप्ट मैं आपको इसी का बना देता हूं साथ में। तो आप देखिए कि देखो दो चीज होती है, डोमेन और रेंज। ये मैंने आपको जब रिलेशंस पढ़ाया था तब भी पढ़ा दिया था। तो डोमेन मैंने आपको क्या बताया था कि x की वैल्यूज को, x की वैल्यूज जो हम पुट करेंगे, x की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है, x की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। वो x की वैल्यूज जो हम पुट कर सकते हैं। रेंज होता है हमारा जो हमारा आंसर आता है। ये चीज मैंने आपको
अच्छे से, जब रिलेशन चैप्टर कर रहा था तब मैंने आपको अच्छे से सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस फंक्शन में हमारे सामने क्या आ जाएगा कि हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है a टू द पावर x, और a जो है मेरा 0 से बड़ा होगा एंड a नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये हमारा फंक्शन है f ऑफ x, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहां से मुझे डोमेन निकालना है। डोमेन मतलब x की ऐसी वैल्यूज जो मैं पुट करूं। अब देखिए x की वैल्यूज को मैं क्या क्या पुट कर सकता हूं। x की वैल्यूज को मैं 0 पुट कर सकता हूं, x की वैल्यूज को मैं नेगेटिव पुट कर सकता हूं, और x की वैल्यूज को मैं पॉजिटिव पुट कर सकता हूं। एग्जांपल लेके देखिए आप, 2 की पावर 0, 2 की पावर -1 और 2 की पावर +1। तो यहां से मेरा आंसर आया 1, यहां से मेरा आंसर आया कितना 1/2, और यहां से मेरा आंसर आया 2। ठीक, तो x की जगह मैं पॉजिटिव भी पुट कर सकता हूं, x की जगह मैं नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकता हूं, और x की जगह मैं 0 भी डाल सकता हूं। जब जो जो वैल्यूज हम डाल सकते हैं उसके अंदर, वो हमारा डोमेन होता है। डोमेन मतलब कि x की वैल्यू क्या क्या मैं पुट कर सकता हूं उसके अंदर। ठीक, तो यहां से मैंने क्या देखा कि मेरा जो डोमेन होगा, जो मेरा डोमेन होगा बेटा, वो डोमेन मेरा रियल नंबर होगा, r होगा। कैसे, क्यों होगा सर? क्योंकि x की जगह मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं, यहाँ पे सारी पॉजिटिव वाली चीजें, सारी नेगेटिव वाली चीजें, और 0 भी कर सकता हूं, तो डोमेन मेरा रियल नंबर हुआ। अब यहां से देखिए आपका जो आंसर आया ना, ये देखिए आपका ये आंसर आया है। आंसर क्या आया है? ये आया है। जब आप नेगेटिव पुट करोगे तो 1 में आपके आंसर चले जाएंगे। नेगेटिव पुट किया तो 1 में आपके आंसर चले गए। और ये आंसर, अब सपोज करिए इसको ना आप 2 की पावर, मैंने 2 की पावर -5 लिखा, तो आप कहोगे सर ये 1/2 की पावर 5 है, ये 1 कितना हो जाएगा, ये 2 4 8 16 32, 1/32 जो है अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। यहाँ पे जितनी बड़ी पावर माइनस में जाएगी तो वो 0 की उतनी पास में वैल्यूज चली जाएगी। ठीक है, 0 की उतनी पास वैल्यूज चली जाएगी। पॉजिटिव पावर जितनी होगी तो वो इनफाइनाइट की तरफ चली जाएंगी। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो हमारा रेंज होगा इसके अंदर, रेंज जो होगा वो बेटा देखो 0 तो आएगा नहीं कभी, 0 पे ओपन इंटरवल और इनफाइनाइट पे तो ओपन इंटरवल होता ही है। तो ये दो चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डोमेन क्या होता है? रियल नंबर होता है सर। रेंज क्या होता है? 0 से इनफाइनाइट होता है। क्यों होता है वो, उसका रीजन मैंने आपको बताया कि डोमेन ऐसी चीज होती है कि जो x की वैल्यूज में पुट कर सकता हूं, और रेंज मेरा जो आंसर आएगा, अब a टू द पावर x है तो वहां पे x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकता हूं? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सारे कर सकता हूं। तो सारे रियल नंबर यहाँ पे डोमेन हो गया। रेंज क्या हुआ? आंसर क्या क्या आएगा सर? आंसर जब नेगेटिव, देखो अब 0 पुट करोगे तो 1 आंसर आएगा हमेशा, किसी की भी पावर 0 1 होती है। पॉजिटिव पावर्स जब पुट करोगे तो वो हमेशा इनफाइनाइट की तरफ लेके, अब मैं 2 की पावर 100 लिख दूं तो इनफाइनाइट की तरफ लेके जा रहा है मुझे, और 2 की पावर -100 लिख दूंगा तो वो 1 में आ जाएगा, जबकि 1 में डिवीजन में, देखिए ये डिवाइड का साइन है, ऊपर छोटी चीज आ जाए 1 आ जाए, नीचे ना बड़ी से बड़ी चीज आ जाए। तो बड़े से बड़े नंबर से आप जब डिवाइड करोगे तो आपका नंबर छोटे से छोटा आएगा, तो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन 0 नहीं देगा कभी भी, क्योंकि दो चीजों का डिवीजन 0 नहीं दे रहा है कभी, वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो रेंज मेरी यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लियर हुआ होगा, इसका ये समझ आ गया होगा क्या डोमेन होती है, क्या रेंज होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए लोगरिथमिक फंक्शन बात करने से पहले हम ना देख लेते हैं कि इसके ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं किस चीज की? हम बात करते हैं ग्राफ। क्या देखेंगे अभी हम देखेंगे ग्राफ। किस चीज का ग्राफ देखेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑफ a टू द पावर x और e टू द पावर x। अब वो मैं आपको क्लियर करूंगा कब आपका a टू द पावर x होगा, कब आपका e टू द पावर x होगा। देखिए आपके सामने ना दो केस बन जाते हैं बेटा। फर्स्ट देखिए हमने क्या पढ़ा था, फंक्शन हमारा क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू a टू द पावर x, वेयर a जो है मेरा 0 से बड़ा होगा एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ये मैंने देखा, ये मेरा फंक्शन डिफाइन था। अब यहाँ पे दो केस मेरे सामने बनते हैं, एक मेरे सामने केस 1, सेकंड मेरा है केस 2। आराम से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, केस 1 मेरा क्या कहता है? केस 1 में मैं कह रहा हूं कि a मेरा ग्रेटर देन 1 ले लिया मैंने। अब मेरा देखिए ये नंबर लाइन है, यहां 0 मान रहा हूं मैं। क्या मान रहा हूं? नंबर लाइन पे मैंने यहाँ पे 0 माना। अब 0 से लेके बड़ी की तरफ चलेंगे हम, जो मेरा बेस है वो 0 से बड़ा होगा, पहली चीज।
लेकिन वो 1 नहीं होगा। यहाँ पे सपोज करता हूँ मैं 1 है, लेकिन वो 1 नहीं होगा। तो दो केस ले लेते हैं, 0 से 1 के बीच का और 1 से बड़ा, मेरा पूरा कवर हो जाएगा। तो पहला केस मैं आपके सामने ले रहा हूँ कि एक केस मैंने ले लिया 0 से, ये 1 से बड़ा, और दूसरा मैंने ले लिया कि 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। दो केसेस मेरे सामने निकल के आए हैं, ठीक है। इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ कैसा होता है बेटा। सपोज करिए हमारे एक्सिस थे, ठीक है, a ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, और जब बेस जो होता है 0 और 1 के बीच में होगा हमारा, तो हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके का होता है, लेटा हुआ, ठीक। फिर आ जाती है ये पॉइंट्स कौन से होते हैं। ये पॉइंट्स जो होते हैं हमारे, ये होता है 0,1, ये वाला पॉइंट भी 0,1। अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज, जब हम फंक्शंस पढ़ चुके होंगे, फिर डिफरेंशिएशन में भी आता है हमारे ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या फंक्शन जब हम पढ़ते हैं तो इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये सब चीजें आती है। फंक्शंस चैप्टर जब आएगा तब अच्छे से सीखेंगे इसको। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जैसे कि इधर की तरफ ये पॉजिटिवली बढ़ रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है, इधर की तरफ ये डिक्रीज हो रहा है तो घट रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। अब आप कहोगे सर ये आया कैसे, ये ग्राफ आपने बनाया कैसे, उस चीज को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्राफ हमारा बना कैसे होगा। तो देखो हम अपने केस 1 पे बात करते हैं, हमारा केस अलग से सीखेंगे आराम से बिल्कुल। केस 1 क्या कहता है, केस 1 है हमारा a जो है मेरा 1 से बड़ा है, ठीक है। अब इसमें हमारा फंक्शन क्या था, a टू द पावर x था, a टू द पावर x मेरा फंक्शन था। अब इसके देखिए 3 रिजल्ट पॉसिबल है। 3 रिजल्ट कैसे पॉसिबल है, मैंने बोला कि अगर आपका x जो है, सपोज करता हूं मैं, मेरा x जो है 0 से छोटा होगा, बेस तो मेरा 1 से बड़ा है, बेस मेरा 1 से बड़ा है, इधर एग्जांपल ले लो, मान लो बेस आपने 2 ले लिया, और एक्सपोनेंट जो है, जो पावर जो है वो 0 से छोटी है, मान लो -2 लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर ये 1/2 की पावर 2 है इज इक्वल टू 1/4 है सर। 1/4 तो ये क्या हुआ, ये 1 से छोटा हुआ या 1 से बड़ा हुआ। तो आप कहोगे सर जब भी मेरी पावर 0 से छोटी होगी, मतलब पावर नेगेटिव होगी, और मेरा बेस बड़ा होगा 1 से, मेरा बेस बड़ा है, ठीक है, बेस तो चलो 1 से ज्यादा का केस ही ले रहे हैं, जब भी हमारी पावर नेगेटिव में होगी तो मेरी जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो मेरी 1 से छोटी होगी, लेस देन 1 होगी फॉर ऑल x लेस देन 0, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं, अगर आपकी x 0 हो, आपका एक्सपोनेंट 0 हो, तो आप कहोगे सर किसी की भी पावर 0 जो होती है इक्वल टू 1 होती है, ठीक। थर्ड चीज बात करते हैं, अगर पावर आपकी पॉजिटिव में होगी, पॉजिटिव की पावर भी पॉजिटिव देगा तो बेस 1 से बड़ा है तो ये भी मेरा 1 से बड़ा आना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन मेरे सामने आ जाती हैं। इन 3 कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जब मैं यहाँ एक्सिस पे ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे मेरे को क्या प्लॉट करना है पहले कि जब x की वैल्यू 0 थी, इसको हम फंक्शन को क्या लिखते हैं, y से डिनोट करते हैं, तो x की वैल्यू 0 तो मेरा y आया 1, ठीक है। फिर x की वैल्यू जब 0 से छोटी, मतलब x से नेगेटिव की तरफ हम चलेंगे, जब -x की तरफ चलेंगे, तो x की वैल्यू जब यहाँ होगी तो वो 1 से छोटा होगा, तो सपोज करिए यहाँ कहीं है, ठीक है। फिर हम इधर चलेंगे, ऐसे हो गया। अब जब x से बड़ा पावर पॉजिटिव होगी तो मेरा फंक्शन भी 1 से बड़ा, 1 यहाँ पे था तो फंक्शन भी 1 से बड़ा, ये मेरा फंक्शन निकल गया। तो हमारा ग्राफ कैसा आ जाता है, हमारा ग्राफ ऐसा आ जाता है कि एक ऐसा स्लोप बन जाता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा केस 1 हो गया। सिमिलरली हम केस 2 को भी डिफाइन कर देते हैं। सिमिलरली हम क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं केस 2 में देखिए क्या कहते हैं, ये हो गया मेरा केस 2। केस 2 में वही चीज की फंक्शन हमारा है a टू द पावर x, जहां पे a 0 से बड़ा है एंड a मेरा 1 से इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या माना मैंने, a मेरा 0 से तो बड़ा हो गया और 1 से छोटा हो गया, ये मेरा केस 2 है। इसमें मैं क्या कहूंगा कि मेरी a टू द पावर x की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, तो आप कहोगे सर a टू द पावर x की वैल्यूज देखनी। पहली चीज, अब 0 और 1 के बीच में एक एग्जांपल पकड़ लो, आपने पकड़ लिया 1/2, अब फ्रैक्शन में है और x की पावर मेरे पास नेगेटिव हो जाए तो वो ऊपर पॉजिटिव, देखिए 1/2 की पावर में -2 कर दूं तो आप कहोगे सर ये तो 2 की पावर 2 हो गई, ये तो 4 हो गया सर, बड़ा आ गया, तो ग्रेटर देन 1 आंसर देगा, ठीक है। x की पावर 0 किसी की भी पावर 0 करोगे तो इक्वल टू 1 आंसर आता है।
और x की पावर ग्रेटर देन 0 करोगे, पावर पॉजिटिव है लेकिन नीचे फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि 1 से छोटा है अब मेरा बेस, तो मेरी वैल्यू -1 में, मतलब माइनस नहीं 1 से छोटी मिलेगी। अब इस चीज को जब हम प्लॉट करने जाते हैं यहाँ पे, इसको जब प्लॉट करेंगे तो एक्स वाई नहीं लिख रहा हूँ मैं, इधर आप अंडरस्टूड कर लीजिएगा। तो 0 पे तो मुझे 1 मिला, 0 पे मुझे 1 मिला, ठीक है। अब जब x नेगेटिव है तो 1 से बड़ी पावर है, ये नेगेटिव तरफ में जब चला तो 1 से बड़ी पावर मिली मुझे, ठीक है, 1 से बड़ी पावर मुझे मिली और नीचे आगे जाते जाते छोटा होता चला जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। ये a टू दी पावर x का ग्राफ है। कब होगा ये? जब a जो है मेरा बेस 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। और ऊपर वाले केस में ये मेरा a टू दी पावर x का ग्राफ है और a मेरा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। ये दो ग्राफ मेरे बन जाते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं अपना कि इसी में दिखाता हूं मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये जो ग्राफ है ना, यही ग्राफ e टू दी पावर x का होगा, यही ग्राफ e टू दी पावर x का होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि e की वैल्यू मेरी कितनी होती है बेटा? 2.712। अब 2.72, अब जब बेस जो है मेरा 2.712 होगा, उसकी पावर मैं x करता हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि ये केस मेरा है जब a की पावर 1 से बड़ी है। अब 2.712 जो है 1 से बड़ा होगा छोटा होगा? आप कहोगे सर बड़ा होगा। जब बड़ा होगा, बेस मेरा 1 से बड़ा है तो सेम ग्राफ ही तो देगा। मेरा ग्राफ सपोज करिए ऐसे एक्सिस दे, मैं आपको दिखा देता हूं। एक्सिस अगर मेरे सामने ऐसे है तो मेरा ग्राफ इधर की तरफ ना बढ़ता हुआ चलेगा, मतलब कि जैसे जैसे मैं पॉजिटिव x में जाऊंगा ऐसे ऐसे मेरा ग्राफ इंक्रीज होता हुआ चलेगा, ठीक है। सेकंड चीज आ जाती है कि जब दूसरा जो केस मैंने दिखाया ना, यही केस मेरा क्या है? यही केस बेटा मेरा e टू दी पावर -x का ग्राफ होगा। e टू दी पावर -x का ग्राफ क्यों होगा? अब आप कहोगे सर ऐसा आप क्यों कह रहे हो e टू दी पावर -x का ग्राफ होगा? आप खुद देख लीजिएगा इस चीज में, ठीक है। आप खुद से देख के ये आप बता सकते हो। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, कमेंट कर दीजिएगा। हिंट मैंने आपको दे दिया है कि बेस को तो आप मान लोगे कि बेस तो आपका ज्यादा हो गया, आपने मान लिया बेस तो आपका ज्यादा हो गया, लेकिन पावर माइनस में लगी हुई है। एक हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट में आप बता सकते हो सिमिलर क्यों होगा। तो e टू दी पावर x का मेरा ग्राफ, e टू दी पावर -x का ग्राफ मेरा ऐसा ही जाएगा, ठीक है। तो जब ये सेम जाएगा तो यहां से हमने क्या देख लिया? अभी हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमारा बेटा, हमने अभी तक क्या क्या सीखा है। तो हमने पहले एक्सपोनेंट्स के बारे में देखा, लॉस देख लिए, फिर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लिया, उसके बाद हमने ग्राफ देख लिया। अब एक चीज और मैं आपकी करा देता हूं आज, फिर ये वीडियो का एंड करेंगे। इसके बाद फिर लॉग फंक्शंस जो है, लॉगरिथमिक फंक्शन, वो हम लोग अपना कल से देखेंगे, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि सपोज करते हैं कि आपके सामने लिखा हुआ है कि, इसको हटा देता हूँ, मैंने बोल दिया कि एक ना बेस होता है हमारा, जैसे मान लो कि 10 की पावर 1 कितना होगा? आपको कोई 10 होगा सर, 10 की पावर x दे दिया, 10 की पावर y दे दिया, ये चीज है। एक मैं आपको दे दूं बेस ही मैं e दे देता हूं, आपका बेस में क्या देता है? e दे देता हूं। तो जब आपका बेस जो होगा ना, आपका बेस जब e हो जाएगा तो आप उसको कह देते हो e टू दी पावर x, या आप कहोगे e टू दी पावर -x, e टू दी पावर आप 2x भी कह सकते हो। अब e की वैल्यू 2.712 होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आप ग्राफ भी बना सकते हो। ग्रेटर देन 1 है सर, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ की मदद से देखना, जब फंक्शंस चैप्टर हम लोग करेंगे ना, ग्राफ से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन सेकंड्स में उड़ाएंगे बेटा, ठीक। तो आप यहाँ पे सीख के जरूर चलिए। मेरा ये चैप्टर ऐड करने का मेन मकसद भी यही है कि आप यहाँ से पूरा एक एक ग्राफ को समझते चलें, ग्राफ बनते कैसे हैं। आपको ग्राफ की नॉलेज होगी तो समझो आप क्वेश्चंस को सेकंड्स में उड़ा रहे हो, ठीक है। तो आज का हम लोग अपना इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक फाइनल मैं आपको बता देता हूँ कि जब मेरा केस a जो है ग्रेटर देन 1 होगा, वही मेरा e टू दी पावर x का ग्राफ होगा, और बेस जो मेरा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, वो मेरा ग्राफ e टू दी पावर -x का होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग। कल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, लॉग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, लॉग फंक्शंस का ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग। फिर प्रॉपर्टीज होती हैं लॉग की खूब सारी, उसमें कई सारी थ्योरम्स होती हैं, मतलब थ्योरम्स हैं लेकिन प्रॉपर्टी की टर्म्स में मैं आपको बताता रहूंगा। फिर उसके बाद हम लोग लॉग के या एक्सपोनेंट्स फंक्शंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया, आप उस पर भी कोई भी अपनी डाउट जो क्वेरीज जो हैं छोड़ सकते हो, ठीक है।
तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।